बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत, रहमत, बरकत की फुहार बस होने वाली है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में माह रमज़ान आ रहा है और वो रग़बत और मोहब्बत से रहमतें और बरकतें समेटने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर चुके हैं। रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, जिस दिल में नफरत, बुग़्ज़, जज्बा इंतकाम, कीना, हसद जैसे मुज़ी इमराज हों, ऐसे लोग ज़हनी सुकून से महरूम होते हैं। और जब तक ज़हनी सुकून हासिल न हो, इबादत में मज़ा नहीं आता, नेकियों का शौक नहीं बढ़ता और दिल में नफरत और कीना रखने से अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी नहीं फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पीर और जुमेरात के दिन खोले जाते हैं, फिर हर उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करता सिवाय उस शख्स के जो अपने भाई से कीना रखता है। फिर कहा जाता है, उन दोनों को देखते रहो यहाँ तक के बाहम राजी हो जाएं। दोनों को देखते रहो यहाँ तक के बाहम राजी हो जाएं। उन दोनों को देखते रहो यहाँ तक के दोनों बाहम राजी हो जाएं। बारिवायत मुस्लिम। लिहाजा रमजान से पहले अपने दिल को इन अजियत देने वाली मसरूफियत से फारिग कर लें और अपने दिल को हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों से सुथरा कर लें। लेकिन क्या करें, नफरत, गुस्सा, हसद और इंतकाम लेने की आग बहुत शदीद होती है। तो हल भी मौजूद है। अपनी मोहब्बत अल्लाह ताला से मजबूत करें। और मोहब्बत तब मजबूत होती है जब हम कुर्बानी देना सीख जाते हैं। और मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। ये कुर्बानी कई किस्म की होती है। अना की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने के लिए कुर्बानी देना सीखें। अपने सारे नए पुराने दुख और सुख के मामलात अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करें। तो अब करने का काम ये है कि जिन पर गुस्सा है उन्हें माफ कर दें और जिन्हें आप पर गुस्सा है उनसे माफी मांग लें। जिन अपनों से आप नाराज हैं, नफरत करने लग गए हैं, हसद का शिकार है, उनकी तरफ सुलह का पैगाम भेज दें। है तो बड़ा मुश्किल काम, बड़ा ही मुश्किल काम है ये, लेकिन कर गुजरें क्योंकि आप कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अपनी नाराजगी, गुस्सा 3 दिन से आगे नहीं लेकर जाएं। रसूल अल्लाह का बताया हुआ तरीका अपनाएं। सलाम में पहल करें। करीब के रिश्ते हों या दूर के रिश्ते, वो जवाब दें या ना दें, आप अल्लाह की रजा की खातिर ये काम कर गुजरें और इसका सिला भी अल्लाह ही से मांगें, किसी इंसान से नहीं। और बेशक अल्लाह बेहतरीन सिला देने वाला है। हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शाबान का चांद नजर आते ही सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान तिलावत कुरान पाक की तरफ खूब मुतवज्जे हो जाते, अपने अमवाल की ज़कात निकालते ताकि गुरबाओ मसाकिन मुसलमान माह रमजान के रोज़ों के लिए तैयारी कर सकें। हुक्काम कैदियों को तलब करके जिस पर हद यानी शरई सजा जारी करना होती उस पर हद कायम करते। बकिया में जिनको मुनासिब होता उन्हें आज़ाद कर देते। ताजिर अपने कर्जे अदा कर देते, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते। यूं माह रमजानुल मुबारक से कबल ही अपने आप को फारिग कर लेते और रमजान शरीफ का चांद नजर आते ही गुस्ल करके बाज हजरात एतकाफ में बैठ जाते। बाहवाला आका का महीना। यकीनन रमजानुल मुबारक की तैयारी के हवाले से सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान का अंदाज हम आशिकाने सहाबा व अहले बैत के लिए लायक तकलीद और काबिल पैरवी है। हमें भी उनकी पैरवी करते हुए रमजानुल मुबारक की तैयारी इसी तरीके से करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देना, अपने अमवाल की ज़कात निकालना, कर्जे अदा कर देना, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेना और रमजानुल मुबारक से पहले ही खुद को फारिग करके पूरे माह के एतकाफ के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज लोग दीन की बजाय दुनिया को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं और अक्सरियत दुनियावी कामों में ही मशगूल दिखाई देती है, जबकि दीनी काम अव्वलन तो एक तादाद है जो करती ही नहीं है और जो करते हैं उनकी एक भारी तादाद का अंदाज जैसे तैसे करके अपने गुमान में सर से उतारने वाला होता है। नमाज, ज़कात वगैरह दीगर इबादत की तरह रोज़ों के हवाले से भी यही हाल है। रोज़ों के मुतालिक ज़रूरी दीनी इल्म हासिल कीजिए। रोज़ा किस पर फ़र्ज है, सहरो अफ्तार के दुरुस्त औकात क्या हैं, रोज़े की नीयत के मुतालिक क्या मसाइल हैं, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता, किन कामों से मकरूह होता और किन मजबूरियों की वजह से रोज़ा छोड़ा जा सकता है। एक भारी तादाद को इन मसाइल के मुतालिक ना तो मालूमात होती हैं और ना ही किसी से इन मसाइल का इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अभी से अपने रोज़ों की फिक्र कीजिए और मज़कूरा मसाइल के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए अभी से तगो-दो शुरू कर दीजिए। गुज़िश्ता रोज़ों की कज़ा कर लीजिए। गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में से किसी रोज़े की कज़ा अगर आप पर लाजिम है तो रमज़ानुल मुबारक आने से पहले ही उस रोज़े को रख लीजिए। अच्छी और नेक सोहबतों की कमी की वजह से
آج کل گناہوں کا بازار گرم ہے، گناہوں کی نحوست قبر میں اور آخرت میں تو ویسے ہی آدمی کو کہیں کا نہ چھوڑے گی، مگر رمضان المبارک میں گناہ کرنے پر مزید سخت پکڑ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں گناہ کی نحوست کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، رمضان کو حق کے ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ بروایت معجم صغیر، گناہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی، سب کا ارتکاب ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہٰذا خود کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچانے کے لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ان تمام گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور ان سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا لازمی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ان کے بارے میں علم حاصل نہ کیا یا حاصل تو کیا لیکن گناہوں سے خود کو نہ بچایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک میں کسی ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہو جائیں اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ ظاہری اور باطنی کبیرہ گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کر لینا بہت مفید ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے کام میں مصروف ہوں جو مشقت والا ہو یا جس کا وقت اتنا زیادہ ہو کہ روزہ رکھنے یا اسے پورا کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ دنیا کو زیادہ اہمیت دینے یا بعض اوقات گھریلو اخراجات کی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ لوگ رمضان میں بھی مشقت کے کام کرتے اور روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ بہار شریعت میں لکھے گئے اس مسئلے کو غور سے پڑھیں۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف یعنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہٰذا نان بائی روٹیاں پکانے والے کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار یعنی مستری و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ضعف یعنی کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں۔ بحوالہ بہار شریعت، آنے والے لمحات و معاملات کی پہلے سے ہی تیاری کر لینے والوں کو دنیا عقل مند شمار کرتی ہے۔ رمضان المبارک بھی رب عز و جل کی طرف سے رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کو لیے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، لہٰذا میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے کہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے رمضان المبارک کی تشریف آوری سے پہلے ہی اس کی تیاری پر توجہ دیجیے اور رمضان المبارک کے قدردانوں میں اپنا نام لکھوائیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں رمضان کی برکتوں سے خوب مستفید ہونے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔